साथियों राम राम। जेपी क्लासेज में जगदीश प्रसाद आपका स्वागत करता है। अपने सर्वनाम पर 3 क्लासें ले चुके हैं और बाकी सारे सर्वनाम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया। आज संबंधवाचक और निजवाचक 2 सर्वनाम रहे हैं, वो आज सर्वनाम की अंतिम क्लास के अंदर अपन पूरे कर लेंगे। तो आज अपनी सर्वनाम की क्लास है वो पूरी हो जाएगी, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेन कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय जरूर दे दिया करो ताकि हम हमारे आगे की क्लास कौन सी लेनी है टॉपिक भी बता सकते हो, और ये भी हम आपसे ही पता चलेगा हमें कि भी हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है और कैसी और इसमें सुधार किया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ में चलते हैं, सर्वनाम का आगे के जो सर्वनाम रहे हैं वो करते हैं। हाँ, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि निज के लिए कोई बात कही जाती है या निज के संबंध में कोई बात होती है, उसके स्थान में जो स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो लिखिए, इसके पहले इसको परिभाषा लिख लेते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व का भाव प्रकट करने के लिए या कर्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये हैं, आप अपने आप स्वयं खुद इत्यादि। जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है या कर्ता के साथ अपनत्व की भावना प्रकट करने के लिए होता है, उस सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। इनको अपन वाक्यों के माध्यम से अब समझते हैं। इसको मिटा देते हैं।
यह एक पहला उदाहरण, यह काम मैं स्वयं करूंगा। एक दूसरा उदाहरण, यह कार्य तुम अपने आप करोगे। तीसरा उदाहरण, यह कार्य वह स्वयं करेगा। ये तीन उदाहरण मैंने लिखे हैं और तीनों उदाहरणों के माध्यम से मैं निजवाचक सर्वनाम को आपको समझाऊंगा। ये निजवाचक सर्वनाम पहले वाक्य में स्वयं प्रयोग हुआ है। उत्तम, ये मैं है, क्या है? उत्तम पुरुष है। ये स्वयं उपसर्ग सर्वनाम है जो उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। यहां पर जो ये अपने आप सर्वनाम है, ये द्वितीय पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। यहां पर ये स्वयं शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। पहली बात तो ये कि निजवाचक सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है या कर्ता के साथ अपनत्व की भावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये कर्ता है, ये उत्तम पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है और अन्य पुरुष भी हो सकता है। मेरे कहने का भाव ये है, निजवाचक सर्वनाम है, ये तीनों पुरुषों में प्रयोग किया जाता है। यहां पर उत्तम पुरुष के लिए आया स्वयं, यहां पर द्वितीय पुरुष के लिए आया प्रयोग हुआ है, यहां पर यह स्वयं अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। मैं मानता हूं कि निजवाचक सर्वनाम आपके समझ में आ गया। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। मैं स्वयं वहां उपस्थित था। मैं स्वयं अपना कार्य करता हूं, वह अपने आप कह देगा, वह या तुम अपने आप पढ़ो। ये मैं उत्तम पुरुष है, इसके लिए स्वयं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये वह शब्द है, ये अन्य पुरुष है, इसके लिए ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अपने आप हुआ है। तुम द्वितीय पुरुष है,
इसके लिए अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि निजवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आ गया होगा और आगे दूसरा जो सर्वनाम रहा है वो करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। आगे सर्वनाम अंतिम है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता है वह एक वाक्य में आए हुए किसी सर्वनाम के साथ में संबंध स्थापित करता है। जहां पर एक वाक्य में संज्ञा आती है, दूसरे वाक्य में ऐसा सर्वनाम आता है जो उसके साथ संबंध स्थापित करता है, या एक वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आकर दूसरे वाक्य में उसके साथ संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम आता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है वो एक ही है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं, पहले संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख लेते हैं। यह सर्वनाम, यह सर्वनाम दूसरे वाक्य में आने वाले सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है। संबंधवाचक सर्वनाम पहले वाक्य में रहेगा, उससे जिससे दूसरे से सर्वनाम से संबंध स्थापित करेगा वो दूसरे वाक्य में रहेगा। एक संबंधवाचक सर्वनाम होगा, दूसरा उसके साथ आने वाला वाक्य, दूसरे वाक्य में आने वाला सर्वनाम होगा, नित्य संबंधी सर्वनाम कहलाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले ये हैं जो, हिंदी के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम एक ही है और वो है, आप पूछोगे तो वो है जो। और इसके साथ में संबंध स्थापित करने वाला दूसरे वाक्य में आने वाला जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक्चुअल में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन उसके साथ संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में आने के कारण वो नित्य संबंधी सर्वनाम कहलाता है। चलिए समझते हैं इसको। जो खाएगा, वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये अब इसको समझते, जो और
और जैसा, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। वाचक सर्वनाम है। जो और जैसा, लेकिन वो और वैसा, ये दोनों वास्तव में तो ये दोनों क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। या यूं कह दें कि ये तो एक ही है जो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके साथ में जो प्रयोग होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग होने के कारण यह नित्य संबंधी सर्वनाम कहलाता है। इसमें अगर आपसे ये पूछे ना कि इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जो और जैसा है। चलो आगे और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा। होगा। जो कलाम ने किया वह कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अब इसके अंदर आप समझते हैं, जो ये तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको बता दिया, वाचक है, और वह और सो, ये दो नित्यवाचक नित्य संबंधी सर्वनाम है। सर्वनाम है। इसको नित्यवादी सर्वनाम इसलिए कहते हैं कि यह संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में प्रयोग होता है। और जो नित्यवादी सर्वनाम होता है, ये दूसरे वाक्य, जिस वाक्य में आएगा, जिस वाक्य के अंदर संज्ञा रहेगी, और जो सर्वनाम है जो संबंध स्थापित करता है, ये किसी और वाक्य में रहेगा, और जो जिस वाक्य में संज्ञा और नित्यवादी सर्वनाम होते हैं उसके साथ में संबंध स्थापित करेगा। एक बात, जो सर्वनाम और नित्यवादी सर्वनाम ये दोनों एक ही संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सर्वनाम की पूरी क्लास आपके समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो मेन कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर देना, और मैं उस समस्या का आपको किसी और दिन क्लास में सॉल्यूशन कर दूंगा। कल और अपन विशेषण की क्लास लेकर आएंगे, और ये क्लास पूरी हो चुकी है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाने का प्रयास किया कि आपके समझ में आ जाए और आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद रहे, हेल्पफुल रहे। इसी उम्मीद के साथ जगदीश प्रसाद को का नमस्कार स्वीकार करें। इजाज़त दें। धन्यवाद।